अब रायपुर से खबर, पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग की है। निगरानी शुदा बदमाशों, फरार आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई। बीएसयूपी कॉलोनी समेत कई इलाकों में दबिश दी गई। चाकूबाजी, नशीली दवाई, इसके अलावा संदिग्ध ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बदमाशों पर अब पुलिस का शिकंजा देखा जा रहा है। बीएसयूपी कॉलोनी मुजगहन इलाके में पुलिस ने दबिश दी है। पुलिस ने ये कार्रवाई की। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, पुलिस ने अपराधियों के, बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी है। क्या कुछ कार्रवाई, क्या अपडेट? अभी आप कहां पर मौजूद हैं? क्या पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है? क्या कुछ मिला दबिश के दरमियान? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी है। अपराधियों के ठिकाने पर दबिश है। जो निगरानी शुदा बदमाश हैं, इसके अलावा कई बदमाशों के ठिकानों पर दबिश एक साथ दी गई है। संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी गई। कई महत्वपूर्ण जांच इसमें सामने आ रही है, चाहे वो नशीली दवाई का मामला हो या फिर चाकूबाजी समेत निगरानी शुदा बदमाशों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने अपराधियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। गुंडे बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी गई। बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, पुलिस ने बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी है। अब तक की दबिश में, कार्रवाई में क्या कुछ निकला? जो चाकूबाजी, नशीली दवाई, इसके अलावा जो फरार आरोपी हैं उनके ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। तो क्या कुछ कार्रवाई में निकला अभी तक? बिल्कुल, देखिए, सुबह तड़के 4 बजे से ही पुलिस की कार्रवाई जारी है। एक बार मैं तस्वीर दिखाऊंगा। ये रायपुर के बीएसयूपी कॉलोनी की तस्वीर है, जहां पर करीब 100 से 150 की संख्या में तमाम पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस कॉलोनी में दबिश देने पहुंचे हुए हैं। बीएसयूपी कॉलोनी में, जहां पर कई तरह के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वाले जो लोग हैं उनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। कुछ नशे के सामान बेचते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और कई महीनों से फरार चल रहे हैं या फिर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, ऐसे लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। एक बार तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि सुबह से ही, यानी करीब 4 से 5 बजे के बीच ये कार्रवाई की गई और पूरे इस कॉलोनी की चेकिंग की जा रही कि कहां पर कौन कौन से लोग हैं। जो इनपुट मिले थे पुलिस को, उन ठिकानों पर दबिश दी गई है। जो इस क्षेत्र में चोरी के जो वाहन मिले हैं, चोरी के वाहन के साथ साथ जो नशे के सामान बेचने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पर जो रहते हैं, इसकी इनपुट पुलिस को मिली थी और उसी के आधार पर जो है रायपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई से मानी जा रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब अपराधियों पर नकेल कसने रायपुर पुलिस एक्शन मूड पर है। हम बातचीत करेंगे। रायपुर के एडिशनल एसपी लखन पटले हमारे साथ मौजूद है। सर, तड़के सुबह एक बड़ी कार्रवाई आप लोगों ने की है, क्या कुछ हाथ लग पाया अब तक पुलिस के? थाना मुजगहन के बोरिया कला क्षेत्र में कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ अवैध प्रकार से लोग रह रहे हैं, साथ ही कुछ अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं। इस सूचना पर आज लगभग 200 की संख्या में अधिकारी, कर्मचारी सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी घरों की तस्दीकी की जा रही है। ऐसे लोग जो किसी घर में किराए में भी रह रहे हैं और इनकी जानकारी थाने में नहीं है, उनको भी हिदायत दी गई है कि वो तत्काल थाने में इसकी जानकारी नोट कराएं कि वो किसके घर में रह रहे हैं और कितने दिनों से रह रहे हैं और कितने लोग रह रहे हैं और क्या काम करते हैं, ये सभी प्रकार की जानकारियां ले रहे हैं। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जो विस्थापित करके यहाँ बसाए हुए हैं, तो वो सही जगह पे रह रहे हैं कि नहीं, कोई अवैध लोग तो नहीं रह रहे हैं। तो कहीं जानकारियां कुछ मिली है। लगभग 20 से 25 लोगों को हम यहाँ से लेके जा रहे हैं उनको तस्दीकी के लिए, क्योंकि उनको अलाट नहीं था घर, फिर भी वो रह रहे थे। तो उनके जो भी मालिक हैं उनको हम लेके जा रहे हैं, तस्दीकी करा रहे हैं। नगर निगम की टीम भी है, उनसे भी पूछताछ, उनके द्वारा भी पूछताछ की जा रही है। ऐसे लोग जो घर खाली होने पर वहाँ जाकर उसका ताला तोड़कर घुस गए हैं, उनकी भी तस्दीकी की जा रही है। और सभी प्रकार से इसमें संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है। तो ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे वाहन भी मिले हैं, लगभग 20 के आसपास वाहन हमको मिले हैं जिसके कोई दस्तावेज नहीं थे, तो उसको भी लेके जा रहे हैं। और उनके संबंधित लोग हैं, उनको जानकारियाँ भेजी गई है कि वो सही वाहन को चला रहे हैं कि नहीं। सर, क्या लगता है इस तरह से की कार्रवाई से और अपराधों में कमी आएगी? क्योंकि रायपुर में ऐसे कई बीएसयूपी कॉलोनी है जहां पर इस तरह से अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। कुछ लोगों के पास घर के दस्तावेज हैं, कुछ अपराधी वहां पर छुपे हुए, यहाँ कुछ अपराधी मिले। निश्चित रूप से इससे फर्क पड़ेगा कि सभी बीएसयूपी कॉलोनी या अटल आवास या अन्य राजीव आवास, सभी जगहों पे जो
स्पेशली कहीं विस्थापित करके लोगों को बसाए हुए हैं। वहाँ पर जो खाली हैं उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो निश्चित रूप से कि आशंका है कि ऐसे जगह पे कई लोग आके बसे हैं, तो ऐसे कुछ लोग मिले हैं हमको और उनको हम तस्दीक कर रहे हैं और इससे असर पड़ेगा। और चूंकि सूचनाएं मिल रही थी कि इस एरिया में कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं जिसमें कि नशे का कारोबार चल रहा है, तो इस पर भी अंकुश लगेगा और इससे फर्क पड़ेगा। तौर पर देखिए कि एक बड़ी कार्रवाई इसे मानी जा रही है और जिस कुल मिलाकर देखा जाए तो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए रायपुर पुलिस का ये बड़ा एक्शन प्लान है। एक बार मैं तस्वीर दिखाऊंगा इस पूरे कॉलोनी की। देखिए कि ये आरडीए की कॉलोनी है, यहाँ पर बोरिया कलम ये कॉलोनी मौजूद है और सुबह से ही तमाम पुलिस के आला अफसर, जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में, नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी इस कार्रवाई में मौजूद हैं। और कुल मिलाकर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनके ठिकानों पर यहाँ पर दबिश दी गई है। सुबह से ही कार्रवाई चल रही है, जहाँ पर कई चोरी की गाड़ियाँ, कई संदिग्ध लोग जो नशे का कारोबार करते हैं, कई ऐसे लोग जो ऐसे खाली मकानों पर अवैध रूप से ताला तोड़कर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ किया जाएगा कि आखिर वो किस आधार पर यहाँ पर रह रहे हैं। इसके साथ ही जो बिना किराएदार के, मकान मालिक की जानकारी के बिना किराएनामा के लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उन पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि ऐसे कार्रवाई से जो अपराधी हैं, जो ऐसे जगहों पर छुपे रहते हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी सजग है कि इस तरह की कार्रवाई से अब रायपुर पुलिस ये साबित करना चाहती है कि अब अपराधियों के हौसले जो बुलंद हो रहे थे उसे अब रायपुर पुलिस जो है खत्म कर देगी और कहीं ना कहीं अपराध को रोकने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई से मानी जा रही है। जी बिल्कुल, तो अपराध रोकने में पुलिस की बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश।